Welcome to Carmen Coeducation, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट को एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई 9th एनसीईआरटी चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हिंदी में कहते हैं इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे कहते हैं आयतन। ठीक है, तो मान लीजिए प्लास्टिक का बॉक्स है मेरे पास जो हर तरफ से बंद है, एक क्यूबॉइड शेप में ये बॉक्स है जो बंद है। अब इस बॉक्स में कितनी क्वांटिटी आ सकती है, इस बॉक्स को भरने में कितना लिक्विड, पानी, कुछ भी जो क्वांटिटी इस बॉक्स को भरने में लगेगी वही क्या कहलाएगी, इसकी वॉल्यूम। कि मतलब इस बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, लिक्विड डाल दो, पानी डाल दो, कि इस बॉक्स में कितना पानी आ सकता है, वो इसकी क्या कहलाएगी, वॉल्यूम। और इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने में जितनी भी प्लास्टिक लगती है, जो भी प्लास्टिक से बनाने में जितनी भी लगी, वो इसका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया। कि जितना इसको मटेरियल लगा बनाने में, जितना मटेरियल इसको लगा, इसको बनाने में लगा, वही क्या कहलाएगा, इसका सरफेस एरिया। और जितनी क्वांटिटी इसके अंदर भरी जा सकती है वो क्या होती है, इसकी वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, बट सरफेस एरिया दो तरीके से होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी पढ़ा जाता है इसे कभी कभी, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, मैं एक क्यूब या क्यूबॉइड का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि देखिए एक ये क्यूब है हमारे पास। ठीक, ये क्यूब है। ठीक है, मान लीजिए ये एक कार्डबोर्ड से बना हुआ क्यूब है। ठीक है, जिसकी साइड है कुछ भी 10 मान लीजिए। ठीक, इस क्यूबॉइड को क्यूब को बनाने में जितना भी कार्डबोर्ड लगा, इस क्यूब को बनाने में जितना भी कार्डबोर्ड लगा, गत्ता लगा, वो क्या कहलाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि इसकी छह फेसेस हैं, तो सभी का एरिया मैंने मिला दिया, तो वो क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया। और अगर मैं इसका ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन हटा दूं, सिर्फ चारों तरफ की बात करूं, ऊपर का पोर्शन हटा दिया, नीचे का पोर्शन हटा दिया, सिर्फ चारों ओर की बात की जाए, चारों ओर, चारों साइड्स का जो एरिया होगा, ये इस वाली साइड का, इस वाली का, इस वाली का और पीछे वाली का, यानी कि इन चारों का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो चारों वाला एरिया क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जब ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम का एरिया हटा दिया जाता है और बाकी चार का एरिया निकाला जाता है साइडों का, तो वो क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कि क्यूब और क्यूबॉइड के केस में इसे लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा जाता है, सिलेंडर कोन वगैरह के केस में इसको कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा जाता है। इसमें ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। बात एक ही होती है, अलग कुछ नहीं है, दोनों सेम है, बस क्यूब और क्यूबॉइड के केस में इसे लेटरल सरफेस एरिया पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर के कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। 3D पर बेस्ड पूरा चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये 3D फिगर से इन सबके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहले क्यूब, हिंदी में कहते हैं इसे घन। ठीक है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल और लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, ये हमें निकालना होता है। देखिए वॉल्यूम इसका क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, अगर इसकी साइड ए है, अगर इसकी साइड ए है तो वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, ए क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, कोई भी यूनिट हो, क्यूब लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ए क्यूब हो जाता है इसका क्या, वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। अच्छा, ये क्यों होता है, क्योंकि देखो 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, हर एक फेस स्क्वायर होता है, हर एक का एरिया a² होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a²। ठीक है, ये डिराइव बाद में कभी कराऊंगा आराम से, अभी तो बस फॉर्मूले हैं। लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4a²। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर और नीचे का हटा देंगे तो एक और एक के दो हट जाएंगे तो बचेगा कितना, 4, तो ये आ जाएगा 4a²। अब आता है
डायगोनल, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। तो देखो डायगोनल होता है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की लेंथ, ये जो मैंने लाइन खींच रखी है यही इसका डायगोनल है। ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, तो ये भी क्या होते हैं, डायगोनल ही होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है, √3 इंटू में साइड, √3 इंटू में साइड क्या होता है, डायगोनल। अब लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, सारी एजेस की टोटल लेंथ मिलाकर क्या होगी, देखिए सारी एजेस की, जैसे ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो टोटल ये एजेस होती है 12, टोटल होती है 12, तो सीधे क्या आ जाएगा 12a, यानी क्यूब के केस में सीधे लेंथ ऑफ ऑल द एजेस क्या हो जाता है 12a। इसको दूसरे शब्दों में पेरीमीटर भी कह दिया जाता है, लेंथ ऑफ ऑल द एजेस को पेरीमीटर भी कहा जा सकता है, तो 12a होता है 12 इंटू साइड। बिल्कुल इसी तरह क्यूबॉइड देखिए, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया, मैंने यहां कर्ड लिख दिया, लेटरल कर्ड एक ही बात होती है, बार बार कहूंगा, लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया एक ही बात है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2h ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है, 2h ब्रैकेट में L प्लस बी। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, देखो 12 एजेस इसमें भी है, ठीक है, 12 एजेस इसमें भी है, लेकिन इसमें 4 होती हैं लेंथ, 4 होती हैं ब्रेड्थ और 4 होती हैं हाइट। देखो ये चारों सेम रहूंगी, ठीक है, ये चारों सेम होंगी और ये चारों सेम होंगी, इसीलिए हम क्या लिखते हैं इसको डायरेक्ट 4 ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस एच। तो ये तो थे क्यूब और क्यूबॉइड के, ठीक है। चलिए अब आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, हिंदी में कहते हैं बेलन, एग्जैक्ट हिंदी में तो इसको कहेंगे सही परिपत्र बेलन, बट बेलन ही ठीक है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, देखिए आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये आर हमारा रेडियस होता है, बेस रेडियस, और ये इसकी क्या होती है हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है इसको, तो क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये इसका क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें देखो कर्ड ही लगाया जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। मैं फिर से बता दूं, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इन सब में निकलेगी, और सरफेस एरिया जहां भी एरिया लिखा आ जाए वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इनमें निकलेगा, ठीक है। अब राइट सर्कुलर कोन, शंकु, राइट सर्कुलर कोन हिंदी में कहते हैं शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल देखो सेम है, बस 1/3 हो जाता है वो, ठीक है। तो ये L होती है, L का मतलब स्लैंट हाइट, H का मतलब हाइट, R का मतलब रेडियस, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर L प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। अब देखो इसमें L आता है, ठीक है, तो L कैसे निकाला जाएगा, ये जो बन रहा है ना ये एक राइट ट्राइंगल बनता है, और राइट ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। तो L जो होता है ना, जिसे स्लैंट हाइट कहा जाता है, L मतलब है स्लैंट हाइट, हिंदी में कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, वो होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको पता रहेगा, तो तीनों में से कोई भी एक चीज गायब होगी तो आप उसे निकाल लोगे, ठीक है। L का मतलब होता है स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट हिंदी में कहते हैं
तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा स्फीयर, हिंदी में कहते हैं गोला। ठीक है, अब ये गोला आप कोई बैंगल या कोई सर्कल मत मानना, ये होता है एक फुटबॉल की शेप में। ठीक है, एक फुटबॉल और एक रिंग, दोनों में फर्क होता है। तो ये फुटबॉल वाला है, उसी को गोला कहा जाता है। अगर ये रिंग वाली शेप होती तो इसे सर्कल कहा जाता। ठीक है, ये 3D है तो ये क्या है, फुटबॉल की तरह है। चलिए स्फीयर होता है, ये इसका रेडियस होता है, स्फीयर का ये रेडियस होता है। तो वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, देखिए वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा मैंने गोले में, स्फीयर में कर्ड सरफेस एरिया नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया इसका सेम होता है। अगर सी ऐसे कहीं लिखा दिख जाए तो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, टीएसए और सीएसए स्फीयर का बिल्कुल सेम होता है, सेम चीज है। तो टीएसए हो या सीएसए, दोनों का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, जैसे आप नाम से पता लग रहा है आपको कि अर्धगोला, गोले का आधा। ठीक है, गोले का आधा है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी आधा हो जाएगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है आयतन का, वॉल्यूम का। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। मैं बताता हूं कैसे होता है इसका कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 पाई आर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर है ही, प्लस में ये ऊपर एक सर्कल भी तो बन रहा है। तो ये सर्कल वाला जब पाई आर स्क्वायर में जोड़ूंगा तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये वाला मिल जाता है, प्लस में ये जो ऊपर एक सर्कल है ना, इसका भी तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसीलिए ये क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर हिंदी में कहते हैं खोखला बेलन। देखिए इसमें क्या होता है, ये कुछ थिकनेस होती है इसकी, ये जो पोर्शन है ना, ये क्या होती है, थिकनेस होती है इसकी, मोटाई, ये वाला सारा पोर्शन। ठीक है, और एक्चुअल में हमें यही सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि रियल लाइफ में इसी तरीके की शेप्स मिलती हैं हमें देखने को। ये एक पाइप होता है, हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन, या इसको पाइप भी कहा जाता है। तो देखो इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है इसका पाई एच, एच हमारे पास हाइट है, पाई की वैल्यू पता है 22/7, और ब्रैकेट में आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस में इनर रेडियस का स्क्वायर। देखो ये इसका इनर रेडियस होता है, ये आउटर रेडियस है। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अच्छा इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया दो होते हैं, एक होता है अंदर का, एक होता है बाहर का। तो इनर सीए से आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो जब इनर है तो रेडियस भी इनर वाला लगेगा, तो 2 पाई छोटा वाला r और h, मतलब इनर रेडियस इनटू हाइट, 2 पाई छोटा वाला r और h। और आउटर सीएसए में क्या हो जाएगा, 2 पाई बाहर वाला r यानी कि आउटर रेडियस और h। ठीक है, तो देखो इसमें और इसमें तो कोई खास फर्क है नहीं, बस ये रेडियस रेडियस का फर्क है। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या होता है, देखो इनर सीएसए आएगा, प्लस में आउटर सीएसए आएगा, प्लस में ऊपर और नीचे का जो रिंग वाला पोर्शन है ना, ऊपर और नीचे का ये वाला जो पोर्शन है, इसका भी तो एरिया जुड़ेगा। ठीक है, तो पूरा डिराइव करने के बाद जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 2 पाई, ठीक है, r प्लस r, ठीक, ब्रैकेट में r माइनस r प्लस में h। ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस r, ब्रैकेट में r माइनस r प्लस में h। तो भाई आता कैसे है वो बता देता हूं। देखो हम क्या करेंगे, हम इनर सीएसए ऐड करेंगे 2 पाई आर एच, फिर आउटर सीएसए ऐड करेंगे 2 पाई बड़ा वाला r और h। ठीक है,
प्लस में ऊपर और नीचे का जो रिंग वाला एरिया है वो भी ऐड करेंगे। अब रिंग वाला एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यही ऊपर भी है नीचे भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो सब में से 2 पाई कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया। यहां बचेगा आर एच, यहाँ छोटा वाला आर एच, यहाँ पे बड़ा वाला आर एच। ठीक है, यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहां से r प्लस आर और यहां से भी r प्लस आर कॉमन आ जाएगा, तो फिर ये बचेगा हमारे पास। कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, तो फिर हमारे पास सॉल्व करने पे ये आएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। चलिए एक और है हमारे पास, हेमिस्फेरिकल शेल, जिसे ये कह सकते हैं खोखला अर्धगोला। मतलब कुछ इसकी थिकनेस होगी, यहाँ पे ये पोर्शन इसकी थिकनेस होगी, मोटाई होगी। ठीक है, और ये इसका आउटर रेडियस और ये इसका इनर रेडियस। ठीक है, ये बाह्य त्रिज्या, ये आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, देखिए आयतन क्या होता है इसका। अब हेमिस्फीयर का आयतन होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, यहां पे आएगा कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, आउटर रेडियस का क्यूब माइनस में इनर रेडियस का क्यूब, ये तो इसका आएगा वॉल्यूम। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब आएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये अंदर एक इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, अब इनर सीएस है, इसमें बिल्कुल देखो हॉलो सिलेंडर की तरह इनर सीएस है आउटर सीएस है, तो इनर वाले केस में अंदर वाला छोटा वाला रेडियस लिया जाएगा, तो क्या होगा 2 पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर, भाई 2 पाई छोटा वाला आर उसका स्क्वायर, क्योंकि ये तो अपने आप में ही एक स्फीयर है ना, सॉरी हेमिस्फीयर है ना, इसीलिए 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर आई मीन इनर रेडियस का स्क्वायर। आउटर सीएस है, यानी कि ये वाला पोर्शन वो क्या आ जाएगा 2 पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में फिर से वही ये आएगा और अंदर वाला आएगा, प्लस में ये जो ऊपर रिंग बन रही है इसका एरिया आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई 3 आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, मतलब ये आउटर रेडियस का स्क्वायर, ये इनर रेडियस का स्क्वायर। आता कैसे है वो बता दूं आपको, देखो आउटर रेडियस सॉरी आउटर सीएस है इनर सीएस है, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका एरिया ऊपर जो एक रिंग बन रही है उसका एरिया ऐड करेंगे, वो क्या आता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो पूरे में से पाई कॉमन आ रहा है, पाई पाई यहां भी है तो पाई कॉमन ले लिया, यहां बचता है 2r स्क्वायर। ठीक है, यहां बचता है 2 इनर रेडियस का स्क्वायर, और यहां क्या बचता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 और 1 ये हो गया 3, 2 में से 1 गया, ये हो गया 1, तो हमारे पास इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले 9th क्लास के लेवल पे। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।